गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनो टाइपिस्ट का जीके पार्ट 2। एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये आपका एग्जाम हुआ था 26 मार्च 2019 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी आपके टीजीटी कमीशन होंगे, एलटी, शास्त्री एंड एचपी बोर्ड की तरफ से टेट करवाए जाएंगे, उनके लिए यहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो 7 बजे क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। अगर आपको अपनी अच्छे से रिवीजन करनी है, हिमाचल में जॉब प्राप्त करनी है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान को तैयार किया गया था संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार किया गया था। भारतीय संविधान है संघीय, अर्धसंघीय, एकीकृत, अध्यक्षीय। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संघीय। बी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। हमारे संविधान में आर्थिक योजना किसमें है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें से कोई नहीं। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में जो आपके आर्थिक योजना है वो आपके समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सी याचिका निजी स्वतंत्रता का बचाव है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल कोड बताया गया है? 40, 44, 48, 51। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा 44 में भारत के संविधान के अनुच्छेद में समान सिविल कोड बताया गया है 44 में। बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री भी कवर हो रही है, पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो रहा है, एचपी जीके, इकोनॉमिक्स। यहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली जब भी आप एग्जाम में अपेयर होंगे। तो देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन था? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। बी ऑप्शन इज राइट। लोकसभा में राज्य में से कुल कितने सदस्य हैं? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा 530। ए ऑप्शन इज राइट। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है मूल अधिकारिता, परामर्शी अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, उपरोक्त सभी। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, आरबीआई। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ए ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी अदर पर्सन हिमाचल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। ए ऑप्शन इज राइट। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अगर आपने अभी तक 56 क्लास को अटेंड किया होगा। तो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ए ऑप्शन इज राइट। समुद्र में अंतरिक्ष को कहते हैं जल संयोजी, भूसंधि, प्रायद्वीप, द्वीप। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। सी ऑप्शन इज राइट। घास के मैदान कहाँ पंपास कहलाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन। और इस चैनल के माध्यम से जब हमने टेस्ट से चलाई थी उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए गए थे। तो मैक्सिमम उन ऑनलाइन टेस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन कवर
करवाए हुए हैं। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में जो आपके पंपास घास के मैदान है वो आपके दक्षिण अमेरिका में। ए ऑप्शन इज राइट। वर्षा और हिम के मिश्रण के वृष्टिपात के स्वरूप को क्या कहते हैं? फुहार, ओला, हिमी वर्षा, हिम। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा हिमी वर्षा। पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा UNCED के द्वारा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में जो आपके सारगोसो समुद्र हैं वो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा जूबा में। जो दक्षिणी सूडान की राजधानी है वो आपकी जूबा में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। डी ऑप्शन इज राइट। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? दर्रा, चोटी, दूरबीन, इनमें से कोई नहीं। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा चोटी। कौन सी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, मान नदी। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। भारत की जलवायु है। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी। बी ऑप्शन इज राइट। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा, शैल, खनिज, भूमि। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा शैल। बी ऑप्शन इज राइट। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा केरल में आपकी साइलेंट वैली स्थित है। स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ पहला बंदरगाह था। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा कांडला। डी ऑप्शन इज राइट। HBJ पाइपलाइन क्या परिवहन करती है? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वायु। बी ऑप्शन इज राइट। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा। बी ऑप्शन इज राइट। सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हायर और फायर किसकी नीति है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। ए ऑप्शन इज राइट। मांग निर्माण करने में किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन, कीमत, आय, आयत। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा आय। नियत लागत को जाना जाता है? विशेष लागत, प्रत्यक्ष लागत, मूल लागत, ऊपरी लागत। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी लागत। द्रुतस्फीति को ये भी कहते हैं। तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा अतिस्फीति। तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कुछ नए देखने को भी मिल रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अच्छे से रिवीजन भी हो रही है और अच्छे से आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण आधारित है? कुल आय, कुल मांग, कुल बचत, कुल उत्पादन। तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा कुल बचत। सी ऑप्शन इज राइट। औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक निम्न में से कौन सा है? RBI, नाबार्ड, ICI, IDBI। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा IDBI। डी ऑप्शन इज राइट।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आप 7 बजे इसी टाइम पे क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करे। 1.5 महीने से आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से रिवीजन करवाई जा रही है, जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, आबकारी कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर, सी ऑप्शन इज राइट। बांस किस प्रकार है? तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा घास। पोलियो का कारक जीव है? कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस, डी ऑप्शन इज राइट। रेजिन किसका उत्पाद है? अंगूर, शंकुधारी वृक्ष, रबर वृक्ष, बरगद का पेड़। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होती है? कवक, जीवाणु, कृमि, प्राणी। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा कृमि, सी ऑप्शन इज राइट। स्कर्वी किसकी कमी द्वारा होता है? तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। पित्तरस कहां से स्रावित होता है? गाल ब्लैडर, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, बी ऑप्शन इज राइट। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा रोंटगन। शेविंग दर्पण है उत्तल, अवतल, सादा, परवलयिक। तो 166 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ध्वनि किसमें सबसे तेज गति करती है? स्टील, वायु, पानी, निर्वात। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, बी ऑप्शन इज राइट। विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ए ऑप्शन इज राइट। फ्यूज वायर किन मिश्र धातु से बनता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी फ्यूज वायर होती है वो आपकी टिन और लेड से बनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।